अंबेडकर का मिशन कमजोर कर रही है युवाओं में बढ़ती नशे की लत। ज्योति बाबा ने कहा, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने के मंत्र को भुला दलित समाज। ज्योति बाबा ने कहा। नमस्कार, हम देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बाबा साहब ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और जीवन में सफलता लाने के लिए 3 मूल मंत्र दिए थे। शिक्षित बनो, एक रहो और संघर्ष करो। लेकिन युवाओं और समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति उनके इस मिशन को कमजोर कर रही है। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब समाज के लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हों। नशा, जुए जैसी बुरी आदतों से दूर रहे, इसके लिए घर की महिलाओं को प्रयास करना होगा। बच्चों को शुरू से ही सामाजिक संस्कार दे और बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, ड्रग्स व शराब जैसी चीजों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 133वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन माल्यार्पण करने के बाद आयोजित ज्ञान दिवस समानता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक विख्यात राजनेता, विधि विशेषज्ञ एवं संविधान के ज्ञाता थे। वह राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन और सामाजिक शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय व्यवहार के लिए कानून के शासन को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि कानून समानता और स्वाधीनता का रक्षक होता है। यह सरकार, समाज और राष्ट्र की समूची कार्यकारिणी को नियंत्रित करता है और यह सभी को सीमाओं में बांधता है। ज्योति बाबा ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उनका मानना है कि समाज का मूल्यांकन बात से किया जाता है कि इसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, लेकिन आज बढ़ चुकी नशाखोरी से पारिवारिक ढांचा चरमराने लगा है। परिणाम स्वरूप महिलाओं व बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन तीव्र हो गया है। समाज चिंतक नवीन गुप्ता ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली निर्योग्यताओं को सहन किया और एक कर्मयोगी के रूप में इस समस्या के निराकरण पर ठोस विचार किया और उसके उन्मूलन के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। आयुर्वेदाचार्य अमित श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि ऐसा धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है तब तक सामाजिक चेतना का विकास संभव नहीं हो पाता है। सोशल एक्टिविस्ट गीता पाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसीलिए आज नशा मुक्त भारत बनाने में अंबेडकर की विचारधारा बहुत कारगर है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण तभी धरातल पर दिखाई देगा जब हर परिवार नशे के रोग से मुक्त होगा। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने अंबेडकर जयंती पर्व पर उनके विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए नशे के रोग से मुक्त रहने का संकल्प भी कराया। अन्य प्रमुख विकास कुमार गौड़, एडवोकेट राजेश गुप्ता, एडवोकेट रवि शुक्ला, डॉक्टर धर्मेंद्र यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। संतोष कुमार की रिपोर्ट। ज्योति बाबा जी, आज आपने क्या किया? आज 133वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की आज है और आज हम लोगों ने माल्यार्पण अर्पित करने के बाद एक संकल्प लिया कि बाबा साहब जिस तरह से पूरे जीवन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे और उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, एक हो और संघर्ष करो का जो मंत्र दिया, उस मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने आज संकल्प लिया। क्योंकि बाबा साहब जिस दलित वर्ग को, दबे पिछड़े वर्ग को उठाने का काम करते थे, आज वो कहीं ना कहीं नशे के आगोश में चला गया है। नशे के आगोश में जाने के चलते उसके अंदर तमाम प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई हैं, पारिवारिक हिंसा व्याप्त हो गई है, पारिवारिक झगड़े बढ़ गए हैं, छोटे छोटे मैटर्स नशे के चलते बढ़ रहे हैं, तलाक के केसेस हो रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज बाबा साहब के 133वीं जयंती पर्व पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने पूरे जीवन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, जबकि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, भारतीय संविधान के रचयिता थे, संविधान कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि सबको मानवाधिकारों के साथ सभी वर्गों को, धर्मों को जीने का जो हक है, अधिकार है, वो प्राप्त हुआ। आज बाबा साहब ने
जो एक संकल्प, एक राह जो हमें कहीं ना कहीं दिखाई, उस संकल्प और राह के तहत हमें कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ना है। और आज ये संकल्प का दिन होना चाहिए, क्योंकि हम जयंती पर्व क्यों मना रहे हैं? कि बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेनी है। बाबा साहब ने जो दिशा दी, जो सिद्धांत दिए, जो नीति हमें दिखाई, उन नीतियों पर हमें चलते हुए अपने समाज को बेहतर बनाते हुए राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।